तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने में बात करें उत्तराखंड की, तो पांचों की पांचों सीटें भाजपा की झोली में, और आज दिल्ली से सांसदों को बुलावा भी आया, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बताएं, अगर पांचों सीटों पर जो चुनाव रहे हैं लोकसभा के, उसमें पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ पर जनता ने दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी आ जाता है कि उनका वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर गिरा है, यानी कि 5% से अधिक जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये वोटिंग प्रतिशत उन क्षेत्रों में गिरा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट के मिनिस्टर है, उनकी विधानसभा क्षेत्रों से वोटिंग प्रतिशत गिरा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर क्या वजह रही कि जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ थे, दुर्ग थे, उन पर वोटिंग प्रतिशत क्यों गिरा है। भले ही ये भाजपा के लिए भाजपा इसके लिए जश्न मना रही हो कि उनकी पांचों सीटें आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वोट बैंक 5% से अधिक यहाँ पर बढ़ा भी है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बुरी खबर भी है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जिन क्षेत्रों से लगातार कांग्रेस ने यहाँ पर कांग्रेस को जो डैमेज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान कई पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और कई बड़े पदाधिकारियों को जिस तरीके से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये मान रही थी कि कांग्रेस के ये बड़े नेता, ये बड़े चेहरे जब भाजपा में आएंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को और भी कम वोट मिले हैं, यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हुए, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। अब ये सोचने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने पर तो उनको इसका फायदा मिला या नुकसान, ये एक चिंता करने का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को इस पर मंथन भी करना होगा, और इसके साथ ही ये भी मंथन करना होगा कि आखिर क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और जो मंत्री थे उनकी सीटों पर क्यों वोटिंग प्रतिशत घटा है। एक मंथन का विषय है, जिसको लेकर के शायद आज एक प्रेस वार्ता यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो है उनके द्वारा आज एक प्रेस वार्ता यहाँ पर की जानी है। तो उसमें शायद हो सकता है इस पर मंथन भी किया जाएगा, और जो वोटिंग प्रतिशत गिरा है इसको लेकर के जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के साथ इसको लेकर के चिंतन किया जाएगा। जो बूथ प्रबंधन था, जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ाने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, वो काफी हद तक जिता तो ले गई पांचों सीटों पर अपने सांसद, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत गिरा है इसको लेकर के जरूर एक मंथन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। और कितना मंथन और कितना कारगर होता है ये आने वाले चुनाव में ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसका एक नुकसान लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आने वाले निकाय चुनाव में, आने वाले जो विधानसभा चुनाव में, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर चिपका है, और जो मंत्रियों को जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, जो विधायक हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी उनके क्षेत्र में जिताने की, और उसके साथ ही जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की, तो इसको लेकर के जरूर मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस पर मंथन करेंगे। इसके अलावा आपको बताया, जो 73 साल में जो यहाँ पर जो ट्रैकर्स जो गए थे, वो ट्रैकर्स यहाँ पर फंस गए थे, एवलांच आ गया था, जिसके बाद उनमें से 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है, और बाकी जो ट्रैकर्स है उनको सकुशल निकाल लिया गया है, और उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री लगातार इन ट्रैकर्स की जो कुशल क्षेम है उसको जानने के लिए लगातार वहां पर बने हुए थे, और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी, और 3 दिन तक ये लगातार रेस्क्यू चलता रहा। इसके बाद फिलहाल जो है 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई है, और बाकी ट्रैकर्स को सकुशल निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि जो लोग घायल हैं उनको जल्दी उचित रूप से उपचार मिले और वो लोग स्वस्थ हो जाए, इसके लिए निर्देश वहां पर जो है स्वास्थ्य टीम को दे दिए गए हैं। जी योगेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।